नमस्कार, मैं क्षितिज अरोड़ा। कहा जाता है कि गंगा में नहाने से पाप धुल जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पिछले कुछ समय से एक नई नदी बह रही है। ये नदी राजनीति से जुड़े लोगों के पाप धोती है और जो इसमें एक बार नहा ले वो दूसरे छोर पर निकलता है तो उसे अच्छाई और सच्चाई की मूरत की तरह देखा जाता है। ये नदी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से निकलती है और पूरे देश में बहती है। कोई भी कभी भी इसमें स्नान के लिए आ सकता है। इसमें स्नान करने के बाद आप भी ईमानदारी की मूर्ति बनकर जी सकते हैं। बस शर्त है कि आप किसी राजनीतिक दल से जुड़े हों, बीजेपी के अलावा, क्योंकि ये एक राजनीतिक नदी है। इस नदी में नहाने के बाद अगर आपके ऊपर ईडी, सीबीआई या किसी अन्य केंद्रीय जांच एजेंसी का केस चल रहा हो तो वो भी समाप्त हो जाता है। आप इसे कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन मैं इसे रिवर चंगा कहना चाहूँगा। आपके मन में कोई नाम हो तो कमेंट कर ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। महाराष्ट्र की राजनीति में इस रिवर चंगा में एक बार फिर से लहरें उठीं और अजीत पवार समेत एनसीपी के कई विधायक बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए में डुबकी लगा गए। ठीक एक साल पहले शिवसेना के एकनाथ शिंदे के साथ कई शिव सैनिकों ने बीजेपी की रिवर चंगा में डुबकी लगाई थी और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने थे। अब इसी रिवर चंगा में डुबकी लगाकर एनसीपी के अजीत पवार और कई एनसीपी विधायक बीजेपी के एनडीए में शामिल हो गए और अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 2 जुलाई का दिन महाराष्ट्र की राजनीति में उलटफेर वाला रहा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार को जोर का झटका दिया। अजीत पवार अपने समर्थन के विधायकों के साथ राजभवन पहुंचे, जहां उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शपथ लेने के तुरंत बाद अजीत पवार ने अपना ट्विटर प्रोफाइल बदला और लिखा उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र। साथ ही एनसीपी के 8 विधायकों को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई गई, जिनमें विधायक छगन भुजबल, धनंजय मुंडे, अनिल पाटिल, दिलीप वलसे पाटिल, धर्मराव अत्राम, संजय बनसोड़े, अदिति तटकरे और हसन मुशरीफ शामिल रहे। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक अजीत समेत बाकी विधायक शरद पवार के पटना में विपक्षी एकता बैठ मंच साझा करने और राहुल गांधी के साथ सहयोग करने के एक तरफा फैसले से नाराज थे। शपथ समारोह के बाद अजीत पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा वो मंत्रिमंडल का और विस्तार होगा, कुछ मंत्री सरकार में शामिल हो सकते हैं। कई दिनों से इस बारे में बातचीत चल रही थी। पीएम मोदी देश के विकास के लिए पिछले 9 साल से कई काम कर रहे हैं। मुझे लगा कि हमें भी उनका साथ देना चाहिए, इसलिए मैं एनडीए में शामिल हुआ। महाराष्ट्र को विकास करने वाला नेतृत्व चाहिए। भुजबल और मैंने विकास को तवज्जो दी। केंद्र का सहयोग और पैसा महाराष्ट्र को मिलता रहे, इसलिए हमने ये फैसला लिया। पार्टी भी हमारे साथ है, आगे भी सभी चुनाव हम पार्टी के नाम और सिंबल पर ही लड़ेंगे। में भी ऐसा हुआ था, वहां भी हमारी पार्टी के चुने गए 7 विधायकों ने बीजेपी के साथ जाने का फैसला लिया था। हमने उद्धव के साथ भी सरकार बनाई थी, तो शिंदे के साथ सरकार बनाने में क्या गलत है? हमारे पास सरकार चलाने का अनुभव है। विधायक से मंत्री बने छगन भुजबल ने, शरद पवार ने भी कहा था कि देश में मोदी सरकार ही फिर से आने वाली है। कई लोग कहेंगे कि हमारे खिलाफ जांच एजेंसियों के केस है, इसलिए हम साथ आए, लेकिन कई विधायक हैं जिनके खिलाफ कोई केस नहीं है, वो भी शिंदे सरकार के साथ आए। बताइए, जो अजीत पवार कभी मुख्यमंत्री मोदी की नीतियों के ऊपर तीखी टिप्पणियां किया करते थे, उन्हें भी अब प्रधानमंत्री मोदी के राज में देश विकास करता दिख रहा है। कभी देवेंद्र फडणवीस भी भाषण दिया करते थे कि अजीत पवार पर इतने घोटाले हैं कि आरोप है कि जब उनकी सरकार बनेगी तो अजीत दादा जेल में चक्की पीसिंग एंड पीसिंग। ये बयान भी खूब वायरल हो रहा है। वहीं देवेंद्र फडणवीस उन्हीं अजीत पवार के साथ अब एकनाथ शिंदे की सरकार में उप मुख्यमंत्री पद साझा करेंगे। ऐसा लगता है कि उन्हें भी रिवर चंगा में डुबकी लगा ली है, इसीलिए अब वही अजीत पवार बीजेपी को सफेद चादर की तरह साफ नजर आ रहे हैं, जिन्हें जेल में चक्की पिसवाने की बात बीजेपी नेता किया करते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने की 27 जून को मध्य प्रदेश में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए एनसीपी पर निशाना साधा था। अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला,
अवैध खनन घोटाला, इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है। इन पार्टियों के घोटालों का मीटर कभी डाउन ही नहीं होता। अब आप घटनाक्रम देखिए। प्रधानमंत्री ने 27 जून को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के घोटाले गिनवाए और 2 जून को उसी एनसीपी के तमाम विधायक बीजेपी के एनडीए में शामिल हो गए। ये कैसा मजाक है। फिर वही मान लिया जाए कि एनसीपी के विधायक जो बीजेपी के एनडीए के साथ आए, उन्हें चंगा नदी में नहलाया गया, जिसके बाद उनके सारे पाप घोटाले धुल गए। अजीत पवार समेत कई विधायक जो बीजेपी के साथ आए, उनके खिलाफ घोटालों और ईडी के कई गंभीर मामलों में केस दर्ज हैं। 2019 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी अजीत पवार पर आरोप लगाया करती थी कि उन्होंने 70,000 करोड़ के घोटाले किए हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो की जांच बिठा दी गई, लेकिन जब नवंबर 2019 में एनसीपी तोड़कर देवेंद्र फडणवीस को समर्थन देने पहुंचे, तो देवेंद्र फडणवीस ने कुर्सी के लिए उनका स्वागत बाहें फैलाकर किया और अजीत पवार को मुख्यमंत्री कर दिया। 80 घंटे तक अजीत पवार बीजेपी के साथ रहे, फिर इस्तीफा देकर अपनी पार्टी की ओर खिसक लिए। 80 घंटों के दौरान एंटी करप्शन ब्यूरो ने अजीत पवार पर दर्ज 9 मामलों को खत्म कर दिया। नवंबर 2021 के एक भ्रष्टाचार के केस में आयकर विभाग ने अजीत पवार की संपत्ति अटैच कर ली। ईडी ने 25,000 करोड़ के घोटाले के मामले में अजीत पवार से जुड़ी कंपनी के खिलाफ केस दर्ज किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी की गारंटी है कि देश और समाज को लूटने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जिस अजीत पवार के खिलाफ ईडी की जांच चल रही हो, वो बीजेपी की सरकार में उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी का क्या होगा, वही जाने। दे दो, दे दो। अगर उनकी घोटाले की गारंटी है, तो मोदी की भी एक गारंटी है। और मेरी गारंटी है, हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी। जिसने गरीब को लूटा है, जिसने देश को लूटा है, उसका हिसाब तो हो करके रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी का यही मतलब है कि भ्रष्टाचार कीजिए, घोटाले कीजिए, फिर चंगा नदी में नहाइए और बीजेपी में शामिल हो जाइए, और फिर ये मोदी की गारंटी है कि आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। भारत की राजनीति अब ईडी पर खड़ी नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि अब विपक्ष को चुनावों में बीजेपी से नहीं बल्कि बीजेपी की जगह ईडी से लड़ना है। जुलाई को अजीत पवार के साथ छगन भुजबल, धनंजय मुंडे, अनिल पाटिल, दिलीप वालसे पाटिल, धर्मराव अतराम, संजय बंसोड़े, अदिति तटकरे और हसन मुशरीफ ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इनमें से कई नेताओं के खिलाफ घोटाले और ईडी के केस दर्ज हैं। मंत्री पद की शपथ लेने वाले छगन भुजबल पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लग चुके हैं। भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने भुजबल को मार्च 2016 में गिरफ्तार किया था। 2 साल से भी ज्यादा समय जेल में रहे। मई 2018 में जमानत पर छूटे। भुजबल पर आरोप था कि उनके पीडब्ल्यूडी मंत्री रहते हुए 100 करोड़ से ज्यादा के ठेके अनियमित रूप से दिए गए। जांच एजेंसी ने दावा किया था कि भुजबल परिवार से जुड़ी कंपनी और ट्रस्ट को रिश्वत के बदले ठेके दिए गए। दिल्ली में महाराष्ट्र सदन के निर्माण, अंधेरी में रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस और मालाबार हिल में स्टेट गेस्ट हाउस बनाने के लिए दिए गए ठेकों में गड़बड़ी पाई गई थी। 2021 में स्पेशल कोर्ट ने भुजबल को इस मामले में बरी कर दिया था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल जनवरी में एक एक्टिविस्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट में स्पेशल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील फाइल की थी। ये केस अभी पेंडिंग है। इसके अलावा मुंबई यूनिवर्सिटी भ्रष्टाचार केस में भुजबल के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक केस दर्ज किया था, जो स्पेशल कोर्ट में पेंडिंग है। भुजबल ने जमानत याचिका भी फाइल की है, जिस पर सुनवाई हो रही है। एक और विधायक मंत्री बने हसन मुशरीफ के खिलाफ भी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में केस दर्ज हैं।
हसन मुशर्रफ के खिलाफ ईडी का केस चल रहा है। हाई कोर्ट में इनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाई गई है। इन पर आरोप है कि इन्होंने 40,000 किसानों से 10-10 हजार रुपए लिए और पचा गए। अब यही हसन मुशर्रफ बीजेपी और एकनाथ शिंदे की सरकार में मंत्री बना दिए गए हैं। इन दोनों नेताओं के उदाहरण से समझ में आता है कि दोनों को ही गंगा नदी में स्नान करवाया गया है और यही मोदी की गारंटी है कि भ्रष्टाचार करके बीजेपी में आइए और कार्रवाई से बचने की मोदी की गारंटी। इन सब उलटफेर के करीब 24 घंटे बाद एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार भी सामने आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आज से बदलाव की शुरुआत हो रही है। एनसीपी अधिक मजबूती से आगे बढ़ेगी और हमारे साथ जन समर्थन होगा। एनसीपी प्रमुख ने 2 टूक कहा कि अगर यही प्यार बना रहा तो पिक्चर जरूर बदलेगी। पूरे देश में अलग तरह का माहौल बनाने की कोशिश चल रही है। पार्टी के कार्यकर्ता अभी भी हमारे साथ हैं। जब शरद पवार से उनका साथ छोड़ने वाले विधायकों के बारे में पूछा गया तब उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उन सभी की किस्मत का फैसला हो जाएगा। ऐसे में वे उन पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। पवार बोले कि कुछ दिन पहले पीएम मोदी एनसीपी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे, लेकिन अब उसी पार्टी के लोगों को सरकार में शामिल कर रहे हैं। शरद पवार बोले कि जो भी लोग पार्टी छोड़कर गए हैं उनमें से किसी ने मुझसे बात नहीं की थी। साथ ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने सांसद प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे को पार्टी से निकाल दिया है। उनके खिलाफ पार्टी विरोधी गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए कार्रवाई की गई है। एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद सुप्रिया सुले ने पार्टी प्रमुख शरद पवार को लिखे पत्र में इसकी सिफारिश की थी। इससे पहले एनसीपी अनुशासन समिति ने पार्टी में 9 विधायकों को अयोग्य घोषित करने का प्रस्ताव पास कर दिया था। ये वही विधायक हैं जिन्होंने अजीत पवार के साथ शपथ ग्रहण की थी। वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने भतीजे अजीत पवार के शपथ समारोह में शामिल होने के लिए पार्टी के 3 नेताओं को हटा दिया गया है। निष्कासित नेताओं में मुंबई मंडल राकंपा प्रमुख नरेंद्र राठौड़, अकोला शहर जिला प्रमुख विजय देशमुख और राज्य मंत्री शिवाजी राव गर्जे शामिल हैं। ये तीनों अजीत पवार के शपथ समारोह में शामिल हुए थे, लेकिन शरद पवार ने अपने भतीजे अजीत पवार को पार्टी से नहीं निकाला है। ये ध्यान देने वाली बात है। वहीं अजीत पवार ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शरद पवार ही एनसीपी के प्रमुख हैं। शरद पवार भी राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं, ऐसे में उन्हें हल्के में आंकना गलत। ऐसा लगने लगा है कि जनता किसी को भी वोट दे, सरकार बीजेपी की बनती है। आप भले ही चुनाव में किसी को भी वोट देकर सत्ता में लाएं, लेकिन धीरे धीरे समीकरण ऐसा बनने लगता है कि सरकार बीजेपी की बन जाती है। ईडी का डर विपक्षी नेताओं में दिखने लगा है। अब लगता है कि विपक्ष को बीजेपी से नहीं बल्कि ईडी से लड़ना है। खबर लिखे जाने तक ये स्थिति थी। नमस्कार, मैं क्षितिज अरोड़ा।